अभी मार्केट में बहुत सी वेजिटेबल बहुत ही सस्ते प्राइसेस में मिल रही हैं। आप उनमें से कुछ वेजिटेबल को स्टोर भी कर सकते हैं। उनमें से कुछ वेजिटेबल आप कुछ मंथ्स तक और कुछ वेजिटेबल आप 1 ईयर तक भी स्टोर कर सकते हैं। जब उनका सीज़न नहीं रहता है और आपको कुछ खास डिश बनानी है तो आप उन वेजिटेबल का यूज़ कर सकते हैं। खासकर चाइनीज़ डिश में तो ये वेजिटेबल बहुत काम आती हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले कॉलीफ्लावर यानी गोभी को कैसे स्टोर करना है ये देख लेते हैं। उसके लिए आप फ्रेश गोभी ले लीजिए। गोभी को आप पीसेस में कट कर लीजिए। आपको जितने बड़े पीसेस रखने हैं आप वो रख सकते हैं। आपको जितनी भी क्वांटिटी में गोभी स्टोर करनी है उतनी आप ले सकते हैं, लेकिन आपके फ्रिज में स्टोर करने के लिए उतना स्पेस भी होना चाहिए। ये जो मेथड है ये फ्रीज़र में गोभी स्टोर करने के लिए है, लेकिन अगर आपके फ्रीज़र में ज़्यादा स्पेस नहीं है तो आप सन ड्राई तरीके से यानी धूप में गोभी को सुखाकर भी स्टोर कर सकते हैं। ये गोभी के पीसेस कट हो गए हैं। अब इनको आप अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। आप चाहे तो जिस पानी से वॉश कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा नमक डालकर भी वॉश कर सकते हैं। इससे गोभी अच्छी तरह से वॉश हो जाती है। गोभी के पीसेस वॉश करने के बाद आपको गोभी को स्टीम करना है। अगर आपके पास स्टीमर है तो ठीक है, वरना आप कोई भी स्ट्रेनर लेके उसको पैन या कढ़ाई में पानी डाल के उसके अंदर स्ट्रेनर रखकर गोभी को स्टीम कर सकते हैं। गोभी को आपको 3 मिनट्स तक स्टीम करना है। गोभी जब स्टीम हो जाएगी तो उसमें जो मॉइस्चर है उसको आपको सुखाना होगा। उसके लिए गोभी को आप किसी साफ़ कपड़े या पेपर में फैलाकर कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। अगर फ़ैन चलाकर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जब अच्छी तरह से उसका पानी सूख जाता है, उसमें मॉइस्चर नहीं रहता है, तो उसको आपको किसी एयर टाइट कंटेनर में जिसका लिड अच्छी तरह से बंद हो जाए उसमें आप स्टोर कर सकते हैं, या फिर आप ज़िप लॉक बैग में भी स्टोर कर सकते हैं। इसको आपको फ्रीज़र में स्टोर करना है। इस तरह से इसको आप 6 मंथ्स तक स्टोर कर सकते हैं। अगर आप गोभी को फ्रीज़र में स्टोर नहीं करना चाहते हैं, आपके फ्रीज़र में इतना स्पेस नहीं है, तो आप गोभी स्टीम करने के बाद सन ड्राई यानी उसको धूप में सुखा लीजिए और किसी एयर टाइट कंटेनर या ज़िप लॉक बैग में रखकर फ्रिज में रख सकते हैं। जब आपका मन करे तो आप इससे गोभी मंचूरियन, मोमोज़ या कोई भी डिश बनाने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। गोभी के बाद आप टमाटर को भी स्टोर करके रख सकते हैं। टमाटर का काम तो हमेशा लगा रहता है और टमाटर बीच बीच में बहुत ज़्यादा महंगे भी हो जाते हैं। आपको अगर कुछ दिनों के लिए टमाटर स्टोर करके रखना है तो आप इस तरह के एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरह से स्टोर किए टमाटर आप 10 से 12 दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसी तरह से आप ज़िप लॉक बैग में भी टमाटर स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए आप कोई भी ज़िप लॉक बैग ले सकते हैं। ज़िप लॉक बैग में भी आप टमाटर 10 से 12 दिनों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। इनको आपको फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना है। आप जब एयर टाइट कंटेनर या ज़िप लॉक बैग में टमाटर रखेंगे तो वो पूरी तरह से सूखे होने चाहिए। उनमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको जब भी ज़रूरत हो तो आप एयर टाइट कंटेनर या ज़िप लॉक बैग से निकाल कर टमाटर यूज़ कर सकते हैं। आप जब भी टमाटर निकालें उसके बाद अच्छी तरह से ज़िप लॉक ज़रूर कर दें। अगर आपको लॉन्ग टाइम तक टमाटर स्टोर करना है तो उसके कई तरीके होते हैं। आप टमाटर सन ड्राई करके उसका पाउडर बनाकर, टमाटो प्यूरी बनाकर, टमाटो पेस्ट बनाकर स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेथड मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बिल्कुल ईजी मेथड है। अगर आपको टमाटर ज़्यादा दिन तक स्टोर करना है तो उसके लिए आपको अच्छी क्वालिटी के टाइट टमाटर लेने होंगे जिसमें पल्प ज़्यादा होता है। टमाटर को वॉश करके आप उनका पानी अच्छी तरह से सुखा लीजिए। उनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप सारे टमाटर को लंबे लंबे पीसेस में कट कर लीजिए। टमाटर के बीच में जो सीड्स होते हैं उनको आप टमाटर के 2 पार्ट्स करके रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 टमाटर लिए हैं आपको दिखाने के लिए। मैंने पहले से थोड़े टमाटर स्टोर करके रखे हैं। आप अपने फ्रीज़र के हिसाब से टमाटर लीजिएगा क्योंकि उनको फ्रीज़र में ही स्टोर करना होगा। टमाटर के पीसेस कट हो गए हैं। अब आपको किसी ट्रे में टमाटर के पीसेस को फैला कर रखना होगा। आप इतना बड़ा ही ट्रे लीजिए जो ट्रे आपके फ्रिज में आसानी से चला जाए। अगर आपका फ्रीज़र ज़्यादा बड़ा नहीं है तो आप इस काम को छोटी ट्रे में 2 बार भी कर सकते हैं।
सारे पीसेस को ट्रे में फैला के रखने के बाद आपको इस ट्रे को 1 से 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखना होगा। ऐसा करने से टमाटर के पीसेस में आइस जम जाएगी और आप टमाटर इजीली स्टोर कर सकते हैं। टमाटर के पीसेस को 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखा था, इनमें अच्छी तरह से आइस पड़ गई है और ये हार्ड हो गए हैं। अब इन टमाटर के पीसेस को स्टोर करना है। उसके लिए आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर का यूज़ कर सकते हैं। जो स्वीट्स वाले इस टाइप के कंटेनर होते हैं उनके लिड भी काफ़ी टाइट फिट हो जाते हैं। आप इनमें भी टमाटर स्टोर कर सकते हैं। फिर उनके लिड को अच्छी तरह से बंद कर दीजिए। इस कंटेनर में रखकर लिड लगा के इसको अच्छी तरह से पैक कर दिया है। अब जो बचे हुए टमाटर हैं उनको ज़िप लॉक बैग में रख देते हैं। इन कंटेनर को आपको फ्रीज़र में स्टोर करना होगा। ये जो टमाटर आप देख रहे हैं इनको 1 मंथ पहले स्टोर किया था। इसका कंटेनर भी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से स्टोर हुए हैं। उनका कलर भी बिल्कुल वैसा ही है। इस तरह से स्टोर किए टमाटर आप 6 मंथ्स तक यूज़ कर सकते हैं। फ्रोज़न ग्रीन पीस जब आप मटर पनीर बनाने के लिए लाते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगी भी मिलती है और आपको अचानक से मटर पनीर की सब्ज़ी या मटर पुलाव या कोई भी डिश जो हरी मटर से बनती है वो आपको बनानी है और आपको फ़ौरन मार्केट नहीं जा सकते, तो ये जो मटर आपने अपने फ्रिज में स्टोर करके रखी है वो बहुत काम आएगी। हरी मटर आप 2 तरीके से स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले आप जितनी भी मटर आपको स्टोर करनी है उसको आप छील लीजिए। मटर आप जैसी भी स्टोर करेंगे उसका टेस्ट भी वैसा ही होगा। उसके लिए आप थोड़ी सी मीठी मटर स्टोर करिए, उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। पहला तरीका है आप एक पैन में पानी को अच्छी तरह से बॉयल करिए, फिर इसमें मटर के दाने डाल दीजिए। ये 2 kg के दाने हैं तो इसमें हम 2 टेबल स्पून शुगर एंड 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे। इस मटर को 1 से 2 मिनट के लिए आपको बॉयल करना है। अब आप एक कंटेनर में पानी के साथ आइस के पीसेस डालकर रखिए। ये काम आप मटर बॉयल करने से पहले ही कर लीजिए, क्योंकि मटर 1 से 2 मिनट बॉयल करने के फ़ौरन ही बाद आपको स्ट्रेनर में डाल के उसका पानी निकालना है और इस आइस वाले पानी में मटर को डालना है। इससे मटर का बॉइलिंग प्रोसेस रुक जाएगा। मटर को आइस वाले पानी से आप स्ट्रेन कर लीजिए। अब मटर को मॉइस्चर को हटाना है। इसके लिए आप किसी साफ़ कपड़े में मटर को फैला दीजिए कम से कम 4 से 5 घंटे तक, जब तक मटर का मॉइस्चर पूरी तरह से हट नहीं जाता। उतनी देर तक आपको मटर को सुखाना है। आप मटर फ़ैन के नीचे भी रख सकते हैं। आपको मटर को सनलाइट में नहीं सुखाना है, इससे मटर का कलर ख़राब हो जाएगा। मटर पूरी तरह से सूख चुकी है। अब इनको स्टोर करना है। मटर को स्टोर करने के लिए आप ज़िप लॉक बैग का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास मार्केट वाले ज़िप लॉक बैग नहीं है तो आप घर में जो ड्राई फ्रूट्स या नमकीन वाले ज़िप लॉक बैग होते हैं उनमें भी इन मटर को आप स्टोर कर सकते हैं। मटर को इसके अलावा आप एयर टाइट कंटेनर में भी स्टोर कर सकते हैं। मटर के बैग को पूरा ऊपर तक मत भरिए, कुछ पार्ट्स खाली भी रखिए। इसके बाद ऊपर के खाली पार्ट्स को दबा के एयर निकाल दीजिए और ज़िप लॉक कर दीजिए। मटर स्टोर करने का दूसरा तरीका है, आप ऐसे ही मटर के दानों को ज़िप लॉक बैग या किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। आपको मटर को बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में जो फ्रोज़न मटर मिलता है वो पहले वाले तरीके से ही स्टोर की जाती है। अब मटर के पैकेट या कंटेनर को आपको फ्रीज़र में स्टोर करना है। ध्यान रहे आपको फ्रीज़र में स्टोर करना है, फ्रिज में नहीं। इस तरह से आप 1 ईयर तक मटर स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको चाइनीज़ फूड पसंद है तो आपको कैरेट या गाजर ज़रूर स्टोर करना चाहिए। वैसे तो गाजर मार्केट में पूरे साल मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको अचानक से चाउमीन खाने का मन कर रहा है या मोमोज़ या पास्ता कुछ भी अचानक से बनाने का आप सोच रहे हैं और आपके पास गाजर नहीं है तो आप फ्रिज में स्टोर किए हुए गाजर का यूज़ कर सकते हैं। गाजर के हलवे के लिए आप गाजर स्टोर मत करिए, वो फ्रेश गाजर का ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके लिए आप सीज़न का वेट करिए। गाजर स्टोर करने के लिए पहले आप गाजर को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। इसके बाद उसको छील यानी पील कर लीजिए। आप रेड वाली या ऑरेंज वाली कोई भी गाजर स्टोर कर सकते हैं। गाजर पील करने के बाद आपको जिस भी शेप में गाजर स्टोर करना है आप उसको उसी तरह के छोटे बड़े पीस में कट कर लीजिए।
गाजर को भी आपको बॉयल करना होगा, तो आप पहले से ही तैयारी कर लीजिए। गाजर को बॉयल करने के बाद मटर की ही तरह फ़ौरन ही आइस वाले पानी में डालना होगा। उसके लिए आप गाजर बॉयल करने से पहले एक कंटेनर में आइस के पीसेस पानी के साथ रख लीजिए। पानी इतना लीजिए कि गाजर के पीसेस उसमें अच्छी तरह से डूब जाएं। अब आपको जिस यूटेंसिल में गाजर बॉयल करना है उसमें पानी डाल कर बॉयल करिए। जब पानी बॉयल हो जाए तो आप उसमें सारे गाजर के पीसेस डाल दीजिए। इसमें भी आपको शुगर डालना है, इससे गाजर का कलर अच्छा आ जाएगा। आप 1 kg गाजर में 1 टेबल स्पून शुगर डाल सकते हैं। आपको गाजर 3 मिनट्स तक के लिए बॉयल करना है। 3 मिनट्स तक बॉयल करने के बाद आपको उसको पानी स्ट्रेन करके फ़ौरन ही आइस वाले पानी में डालना है। अब आपको गाजर स्टोर करने से पहले उसको अच्छी तरह से ड्राई करना है। उसके लिए आपको इसको सनलाइट में नहीं रखना है। आप चाहें तो फ़ैन के नीचे इसको सुखा सकते हैं। गाजर में मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ज़रा भी मॉइस्चर रहेगा तो गाजर ख़राब हो जाएगी। गाजर को ड्राई होने से 4-5 घंटे जितना भी टाइम लगता है आप उसको सुखाइए। जब गाजर ड्राई हो जाए तो उसको आप ज़िप-लॉक बैग या एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके अब इसको आपको फ्रिज के फ्रीज़र वाले पोर्शन में रखना होगा। इस तरह से आप गाजर को 6 मंथ से लेके 8 मंथ्स तक स्टोर कर सकते हैं। जब ज़रूरत हो तो आप उसको 1 घंटे पहले से निकाल के रख लीजिए। इससे उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। जितनी ज़रूरत हो उतना निकालिए, फिर ज़िप लॉक करके रख दीजिए। ज़िप लॉक बैग में अगर आप स्टोर कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको ज़िप लॉक बैग को पूरा नहीं भरना होगा। कुछ पोर्शन आप खाली छोड़ दीजिए और वहाँ की एयर को दबा कर निकाल लीजिए। फिर ज़िप लॉक करके इसको फ्रीज़र में रख दीजिए। गाजर के बाद आप ब्रोकली को भी स्टोर कर सकते हैं। मैं तो ब्रोकली पास्ता बनाने के लिए स्टोर करूँगी। मुझे पास्ते में ब्रोकली बहुत अच्छा लगता है। ब्रोकली का जब सीज़न होता है तो उसके प्राइसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, तब आप इसको स्टोर कर सकते हैं। बिना सीज़न के ब्रोकली बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है और हर जगह मिलती भी नहीं है। ब्रोकली स्टोर करने के लिए आप ब्रोकली को अपने मनचाहे पीसेस में कट कर लीजिए। इसको जितनी भी छोटे बड़े जैसे भी पीसेस रखने हैं। इसके बाद आपको ब्रोकली को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। इसके बाद आपको गोभी की तरह ब्रोकली को भी स्टीम करना है और उसके बाद आपको आइस वाले पानी में इसको डालना होगा। तो आइस वाला पानी आप पहले से ही तैयार करके रखिए। ब्रोकली को आप किसी भी स्टीमर में या स्ट्रेनर में स्टीम कर लीजिए। ब्रोकली को आपको 4 मिनट्स तक स्टीम करना है। स्टीम करते ही आप इसको आइस वाले पानी में डाल दीजिए। इससे इसका बॉइलिंग प्रोसेस रुक जाएगा। स्टीम करते ही ब्रोकली का कलर एकदम ग्रीन हो गया है। अब आपको ब्रोकली को भी ड्राई करना होगा। उसके लिए आप ब्रोकली को किसी साफ़ कपड़े, पेपर या किसी भी सरफेस में अच्छी तरह से फैला कर रख दीजिए। आप फ़ैन के नीचे रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है कि आपको किसी भी वेजिटेबल को सन ड्राई यानी धूप में नहीं रखना है, इससे उसका कलर ख़राब हो सकता है। जब 7 से 8 घंटे तक ब्रोकली अच्छी तरह से सूख जाएगी तब इसको आपको स्टोर करना होगा। ब्रोकली स्टोर करने के लिए आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर या ज़िप लॉक बैग का यूज़ कर सकते हैं। कोई भी वेजिटेबल अगर आप छोटे छोटे ज़िप लॉक बैग में स्टोर करिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। इससे आपको जितनी ज़रूरत हो आप एक पूरा बैग निकाल के उसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से स्टोर की गई ब्रोकली को आप 6 मंथ्स तक यूज़ कर सकते हैं। हरा धनिया यानी कोरिएंडर लीव्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है। धनिया को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करने के लिए इसको ड्राई करना पड़ता है, फिर उसका पाउडर बनाना पड़ता है। लेकिन ये जो मेथड है, इस तरीके से आप हरे धनिया को 15 डेज़ तक स्टोर करके रख सकते हैं। आपको धनिया ऐसा ही हरा बना रहेगा। धनिया को 15 डेज़ तक स्टोर करने के लिए आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले लीजिए। धनिया को आपको वॉश नहीं करना है, ना ही उसके रूट कट करना है। अगर आप वॉश करेंगे तो इसके बाद आप उसको कितना भी सुखाएंगे कुछ ना कुछ मॉइस्चर रह ही जाता है और धनिया स्टोर करने में ख़राब हो जाती है। आप एयर टाइट कंटेनर लेके उसमें पेपर नैपकिन बिछा दीजिए, उसके ऊपर धनिया रख दीजिए, फिर दूसरी पेपर नैपकिन से उसको कवर कर दीजिए। इसके बाद उसमें लिड लगाकर अच्छी तरह से बंद कर दीजिए। इस तरह से स्टोर करी हुई धनिया को आपको फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं। इस तरह से स्टोर करी हुई धनिया में जब पेपर नैपकिन पूरी तरह से गीला हो जाए तो आप उसको चेंज कर दीजिए।
आपको जब भी ज़रूरत हो उसमें से धनिया निकाल कर यूज़ कर लीजिए, फिर उसी तरह से पैक करके रख दीजिए। आपके घर में अगर ज़्यादा धनिया आ गई है तो आप उसको 15 डेज़ से लेके 18 डेज़ तक स्टोर करके रख सकते हैं। हरे धनिए के बाद हरी मिर्च की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है। अगर मार्केट से ज़्यादा ग्रीन चिली या हरी मिर्च आ गई है तो आप उसको 20 डेज़ तक स्टोर करके रख सकते हैं। वो ऐसे ही हरी बनी रहेगी। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से हरी मिर्च रखने से रेड होने लगती है और कुछ दिनों में ही सूखने लगती है। ग्रीन चिली को 20 डेज़ तक स्टोर करने के लिए आपको सबसे पहले उसमें जो स्टेम होता है उसको रिमूव करना होगा। आपको जितनी भी हरी मिर्च स्टोर करनी है आप सबका स्टेम रिमूव कर लीजिए। इसके बाद आप कोई भी एयरटाइट कंटेनर लेके उसमें पेपर नैपकिन हाफ़ कंटेनर में बिछा दीजिए और हाफ़ नैपकिन से उसको कवर कर दीजिए। फिर अच्छी तरह से लिड बंद कर दीजिए। अगर आप ज़्यादा चिली स्टोर कर रहे हैं तो आप 2 पेपर नैपकिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पेपर नैपकिन नहीं है तो आप न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। कंटेनर में लिड लगाने के बाद आपको इसको फ्रिज में रखना होगा। इसको भी फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना है। आपको जब भी ज़रूरत हो आप उसमें से मिर्च निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। 19 से 20 डेज़ तक आप हरी मिर्च ऐसे ही आप हरी बनी रहेगी। मिर्च भी स्टोर करते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, मिर्च आपको वॉश नहीं करना है। आप ऐसे ही स्टोर कर दीजिए। आपको जब मिर्च यूज़ करना हो तो आप उसको निकालने के बाद वॉश कर लीजिए। अगर आप हरे धनिए को वॉश करके रखेंगे तो सुखाने के बाद भी उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर रह ही जाता है और इसको आपको फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है। इसलिए इसको आप बिना वॉश किए ही स्टोर करिए। अदरक यानी जिंजर को भी आप लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। आप ऐसे ही अदरक फ्रिज में रख देते हैं तो वो 1 वीक में ही ड्राई होने लगती है। तो उसके लिए आप कोई भी एयरटाइट कंटेनर ले लीजिए। उसमें आपको पेपर नैपकिन में अदरक को रैप करके लिड अच्छी तरह से बंद करके रखना है। अगर आपके पास पेपर नैपकिन नहीं है तो आप न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको जब भी ज़रूरत हो तो आप उसमें से अदरक निकाल कर यूज़ कर लीजिए। इस तरह से स्टोर किए हुए अदरक को आप 1 मंथ तक रख सकते हैं। अदरक बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी। लेकिन अगर आपको 7 से 8 मंथ्स तक के लिए अदरक स्टोर करना है तो उसके लिए आपको अदरक की जो स्किन होती है उसको हटा दीजिए। ये छिलके आप रख लीजिए, इसको फेंकिए नहीं, इसको आप चाय में यूज़ कर सकते हैं। अदरक की स्किन हटाने के बाद आप अदरक को पीसेस में कट कर लीजिए और उसको किसी एयरटाइट कंटेनर में या जिप लॉक बैग में भरकर फ्रीज़र में रख दीजिए। ध्यान रहे इसको आपको फ्रीज़र में रखना है, फ्रिज में नहीं। इस तरह से आप अदरक को कम से कम 7 से 8 मंथ्स तक स्टोर करके रख सकते हैं। आपको जब भी ज़रूरत हो तो आप कंटेनर या जिप लॉक बैग से अदरक के पीसेस निकाल कर उसको यूज़ कर सकते हैं। ये इस कंटेनर में पहले से कुछ अदरक स्टोर करके रखी है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्रेश बनी हुई है। जिंजर की तरह ही आप गार्लिक भी लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप गार्लिक का पेस्ट या पाउडर बनाकर रखते हैं तो उसके टेस्ट में थोड़ा अंतर आ जाता है। आज मैं आपको गार्लिक स्टोर करने का सबसे इजी तरीका बताऊंगी। आपको ओनली 1 मंथ्स तक अगर गार्लिक स्टोर करके रखना है तो आप उसको ऐसे ही पील करके एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में रख सकते हैं। इसको आपको फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं। अगर आप 6 मंथ्स तक गार्लिक स्टोर करना चाहते हैं तो आप उसको पील करके एयरटाइट कंटेनर या जिप लॉक बैग में भर के फ्रीज़र में रखिए। इससे आप ये जो आप ब्लैक कंटेनर में गार्लिक देख रहे हैं ये 1 मंथ्स पहले रखा हुआ था, ऐसे ही फ्रेश बना हुआ है। इस तरह से बहुत सी वेजिटेबल जो आप स्टोर करना चाहते हैं उनको स्टोर करके रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बिना सीज़न में बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। अगर आप ग्रीन वेजिटेबल नहीं रखना चाहते हैं तो आप स्टोर मत करिए, लेकिन आप गार्लिक, जिंजर, टमाटो जैसे वेजिटेबल स्टोर करके रख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।